ये वाक़ई वर्क करता है कि पूरे साल में अच्छा कर रहा हूँ बट एग्ज़ाम हॉल में पता चले कि कुछ हो गया और उससे से मेरा परफ़ॉर्मेंस हुँ। मैटर करता है कि क्या होने वाला है। वहाँ पे स्पेशली मेरे को बाहर के लोगों को देख के दिखा कि मैं एक्चुअली इन लोगों के साथ कम्पीट कर सकता हूँ। ये एक्सपोज़र बहुत ज़रूरी होता है कि आप बाहर के बहुत दूर के लोग को देखो और हुँ। देखो कि ये भी मेरे लेवल के ही हैं। सिली मिस्टेक हुई तो क्यों हुई? क्या सोच रहे थे उस टाइम पे? कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, ऐसा तो रेयरली होता था। बट कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? कि इस टॉपिक में क्या वीक हो सकता है? क्या ही कर लोगे बहुत ज़्यादा पैसे के साथ? तो अगर कुछ अच्छा कर पाओ बाकी लोगों के लिए जिससे लोगों की लाइफ़ बेटर हो, तो वो काफ़ी रिवार्डिंग चीज़ है। सफलता कभी भी रातों-रात नहीं मिलती। उसके पीछे छुपे होते हैं कई स्लीपलेस नाइट्स, सैक्रिफाइसेस और एंडलेस हार्ड वर्क। हेलो, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और एक बार फिर से हाज़िर हो गई हूँ। और आज के हमारे शो में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ कबीर चिल्लर से, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने ना सिर्फ जेईई मेंस में बल्कि जेईई एडवांस में भी कमाल कर दिया है। अपने हार्ड वर्क से, कंसिस्टेंसी से, अपने डेडिकेशन से, कोटा में रहकर, एलन की गाइडेंस में रहकर, वाक़ई उन्होंने जो रिज़ल्ट हासिल किया है जेईई एडवांस 2026 में, वो अपने आप में एक बड़ा बेंचमार्क सेट करता है बाकी एस्पिरेंट्स के लिए। तो चलिए बिना देर किए मैं वेलकम करती हूँ कबीर का। कबीर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कबीर कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं यही पूछूँगी बिकॉज़ मेंस में भी हम मिले थे और एडवांस में हम दोबारा मिल रहे हैं। ये फीलिंग अपने आप में बहुत अलग है। हाँ, बट डेफ़िनेटली मेंस के टाइम भी इतना तो सोचा था कि एडवांस में कुछ तो अच्छा कर ही लूँगा। हुँ। तो बहुत सरप्राइज़ तो नहीं है, अच्छा लग रहा है। मतलब कभी भी हमेशा यही सोचा था कि टॉप 1 आए, टॉप टॉप में आए मतलब। तो बहुत एग्ज़ैक्टली वही बहुत सरप्राइज़िंग नहीं था बट अच्छा लग रहा है स्टिल। ये भी अगेन एक बहुत अच्छे स्टूडेंट की खासियत होती है। बहुत सरप्राइज़ नहीं था जस्ट बिकॉज़ आप कॉन्फिडेंट थे। आपको पता था कि मैं क्या जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसकी वज़ह से मैं कहाँ पहुँचने वाला हूँ। अच्छा कबीर क्योंकि ना वायरल बॉय बन चुके हो आप। जेईई जेईई मेंस की इतनी रील्स हमने देखी है और अगेन इंस्टाग्राम पे एक अलग ही आपकी जिस तरह की चीज़ें हैं, जो भी टेक्निक्स है पढ़ने को लेकर, वो बहुत वायरल हुई हैं। ऐसे में क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया मेंस के बाद इंटरव्यूज़ के बाद, सोशल मीडिया में आने के बाद कि लोग हर जगह आपको मिल रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स जो आपकी एज ग्रुप के लोग हैं? हाँ, ऑफ़ कोर्स जैसे कोटा में तो बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं। हुँ, हुँ। तो मैं ब जैसे आई थिंक डिस्पर्सल होता है बच्चों का अराउंड 8 ओ क्लॉक 8:30 हाँ। पे। तो उस टाइम में अगर कभी कोल्ड कॉफ़ी पीने जाता था, तो आ हुँ। जाते थे 5-6 बच्चे। ड्रॉपर से तो मिलना अलग ही एक्सपीरियंस होता है बिकॉज़ वो मेरे से बड़े हैं 1 साल। ओके, तो बहुत अलग लगता है। तो वही वो मतलब उनको तो बस वीडियो बनाना होता था, फ़ोटो लेनी होती थी। कभी कुछ की टिप्स माँग माँग लेते थे ओके। हुँ। और कभी खाना खाने गया हूँ, डोमिनोज़ गया हूँ, वहाँ पे मिल जाते थे। आई तो थिंक ये बहुत अलग फीलिंग है ना? ओके। हाँ, अच्छा कबीर फैमिली में कैसा माहौल है? कौन-कौन है? और मेंस में रैंक 1 और अब एडवांस में फिर आप टॉप में हो। ऐसे में एग्ज़ैक्टली आपको फैमिली में कैसा अभी रिएक्शन मिल रहा है? पापा-मम्मी को क्या कुछ ऐसा है मिक्स मिक्स रिएक्शंस हैं? जो एकदम क्लोज़ फैमिली है जैसे पापा-मम्मी, दादी-नानी इस मतलब इन सबको तो पता ही था कि मैं अच्छा कर लूँगा। तो ये भी बहुत सरप्राइज़ नहीं है, ऑब्वियसली खुश तो हैं बिकॉज़ जो एक्सपेक्टेड था वो होना भी अच्छी अच्छी हुँ। बात है। पर वही जो थोड़ा फर्दर फैमिली है, उनसे तो अभी मिलना बाकी है थोड़ा, बट स्टिल आई थिंक वो तो काफ़ी वो होंगे। अच्छा आपका एक छोटा भाई भी है? हाँ, उन पे थोड़ा भी ऐसा उनको लग रहा है कि अब भैया ने कुछ इतना बड़ा कर लिया, अब वो लग रहा है उनको थोड़ा-सा मुझसे तो ऐसी बात नहीं करता है, कि अभी मुझे बट भी मुझसे तो ऐसी बात नहीं करता बट हाँ, बोलता कुछ लोगों से तो बोला है उसने कि ओके मेरे पे सिंपली प्रेशर बढ़ गया और कुछ तो नहीं हुआ है। जो हो ही जाता है ना सिबलिंग्स हाँ। में। क्या कर रहे हैं वो अभी? वो भी अभी आयरन में ही है, ओके क्लासरूम प्रोग्राम में कर कौन-सी कर क्लास रहा में है। है? वो 10th में है। उनको क्या बनना है? उसको उसको पता नहीं क्या बनना है, मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या बनना है। बट वही जो भी बनना है उसको उसको भी ये पता है कि साइंसेज़ और मैथ्स के थ्रू ही बनना है। मेरे को भी यही पता था साइंस और मैथ्स के थ्रू बनना है, तो वो भी ओके। इसी डायरेक्शन में आया है। पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और थोड़ा-सा ट्रेडिंग भी करते हैं। ओके और मम्मा? मम्मी टीचर है स्कूल में। तो क्या इसका इम्पैक्ट रहा इनिशियल क्लासेस में? मम्मी का डेफ़िनेटली, सपोर्ट रहा? डेफ़िनेटली। पापा तो मम्मी ज़्यादा इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी ये सब पढ़ाती थीं। पापा ने बहुत बचपन से ही मैथ्स और थोड़ा-सा साइंस बहुत नहीं बट मैथ्स तो स्पेशली काफ़ी पढ़ा दिया था। ओके। तो मैथ्स का जो आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्या वो वहीं से हुआ? हाँ, यस। बिकॉज़ मैं एक सबसे मेरी इंटरेस्ट की बात होती है जब मैं किसी से बेटर होता हूँ। जब हुँ, आस-पास के लोग से जब बेटर होते हैं ना, तो वो सब्जेक्ट अपने आप अच्छा लगने लग जाता है। तो ओके। अपनी क्लास में मैथ्स में और जैसे बड़ा हुआ अराउंड 7th-8th में फिर साइंस में भी बहुत अच्छा हो गया था। तो उससे पुश हुआ कि यही करना है जो करना है, इसी में करना है। अच्छा कभी कोटा में 2 साल हो गए आई थिंक आपको हाँ, यहाँ रहते हुए? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट ना।
आप 2 साल का ये कोटा में सफ़र कैसा रहा? और दिल्ली से कोटा आना, आई थिंक आप अकेले रहे हो यहाँ पे, हाँ। है ना? इसके पीछे आपकी क्या स्टोरी है और कोटा के एनवायरनमेंट के बारे में आप बेस्ट क्या बता सकते हैं जो आपने एक्सपीरियंस किया है? वेल मैं जब कोटा आया था तो इनिशियली पेरेंट्स को थोड़ा वो तो था, जैसे ऑनलाइन जस्ट चीज़ें देख के सबको कि होता कोटा है। नहीं हाँ, कि कहीं जाना क्यों है इतना पढ़ने के लिए, दिल्ली में तो है ही बढ़िया हुँ। चीज़ें। तो पर मैंने काफ़ी पुश किया था, मैंने बहुत बोला था कि मेरे को जाना ही जाना है, क्योंकि अच्छा, आपने ज़्यादा पुश किया। हाँ, एक बार क्योंकि यहाँ पे मैं देख के गया था, मेरे को लगा था ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ से हुँ। बेटर आस-पास भी नहीं है दिल्ली। हुँ। तो मैंने बहुत पुश किया, और अगर मेरा बच्चा पुश कर रहा है तो इवेंचुअली तो उसकी चॉइस होती है फाइनली, तो आ गया फिर मैं। ओके। अच्छा, आपने ओलंपियाड्स भी दिए हैं? हाँ। उसके पीछे क्या आप कहना चाहोगे? जैसे मोस्टली हम स्टूडेंट्स को देखते हैं, जेईई और नीट जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो ओलंपियाड देना प्रेफ़र करते हैं। उससे क्या कुछ सीखने को मिलता है? जैसे मेरे को ओलंपियाड का पता चला, स्पेशली साइंसेज़ का पता चला मेरे को 11th में। हुँ। मैथ्स का मेरे को पता था 10th में, 10th में मैंने आईक्यूएम दिया था। हुँ। तो इसलिए अगर बचपन में थोड़ा छोटे एज में पता होता तो और ज़्यादा मैं उसके लिए करता। बट 11th में मेरे को पता चला था, और 11th में जेईई के लिए थोड़ा-सा जो 11th का सिलेबस पढ़ा था, उससे मेरा आईएनसीएचओ क्लियर हो गया था। तो फिर मैं कैंप किया, बिकॉज़ 11th 12th में थोड़ा टाइम होता है, जा सकते हैं। ओके। तो मैं गया था और वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे स्पेशली मेरे को बाहर के लोग को देख के दिखा कि मैं एक्चुअली इन लोगों के साथ कम्पीट कर सकता हूँ। ये एक्सपोज़र बहुत ज़रूरी होता है कि आप बाहर के बहुत दूर के लोग को देखो और हुँ। देखो कि ये भी मेरे लेवल के ही हैं। तो तो वहाँ पे कैंप्स में फिर जाने का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, हाँ, मतलब एक एंड अलग तरह का एक्सपोज़र मिल गया। एग्ज़ैक्टली, और उस साल जब मैं गया तो मेरा क्लियर नहीं हुआ, हुँ। और मेरे को अभी भी वही लगता है, मेन रीज़न जो मेरा क्लियर नहीं हुआ ये था कि मैं इनफ कॉन्फिडेंट नहीं था अपने आप में। मेरे को ये लगता था कि जो स्पेशली 1 साल बड़े हैं मेरे से, उनको तो हुँ। मेरे से बहुत ज़्यादा आता ही है, और बहुत लोग महीनों से पढ़ रहे हैं इसके लिए। मैं तो मेरा बस ऐसे ही क्लियर हो गया था तो मैं आ गया। हुँ। तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं था खुद में। बट फिर एक रिज़ल्ट के बाद मुझे लगा कि आई थिंक 18 मार्क्स के अराउंड से छूटा था मेरा, अराउंड आउट ऑफ 400। हुँ। मेरे कुछ 213 थे, और लास्ट जो क्वालीफाई हुआ था उसके 231 थे। हुँ। तो मेरे को बहुत लगा कि अगर मैं तो बस थोड़ा और कॉन्फिडेंट होता अपने अंदर तो मैं कर सकता था। ओके। तो उसके बाद मैंने हमेशा इंश्योर किया कि कॉन्फिडेंस तो पूरा लेके जाऊँ किसी भी टेस्ट में जा रहा हूँ अगर। तो वही फिर इस साल भी मैंने कुछ खास प्रिपरेशन नहीं की थी ओलंपियाड के लिए, बट जेईई में मेरा स्ट्रॉन्ग था ही, तो उससे मेरा क्लियर हो गया। ओके। अच्छा, जी मीन्स का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि 2 सेशन होते हैं, दोनों सेशन के बारे में जानना चाहूँगी। फर्स्ट सेशन जब देने गए तब क्या माइंडसेट था? क्या स्ट्रैटेजी लगाई? और ऑफ कोर्स हमने देखा वो किस तरह से वर्क कर रही थी। बट क्या था आपका माइंडसेट क्या था? पहले सेशन में तो एक पहला मेजर एग्जाम था, समझो, जो इतने लाख लोग दे रहे हैं। पहले तो काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस था, हुँ। बट बिल्कुल भी ज़्यादा सोचा नहीं। नॉर्मल एग्जाम जैसे देता हूँ एलन में, वैसे ही गया था, टी-शर्ट में, पजामे में। और वहाँ जाके अराउंड 1 घंटा पहले जाना होता है, तो वहाँ जाके तो मैं सो गया था मस्त आधा घंटा। जब उठा तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत फ्रेश लग रहा था। तो फिर प्रॉपर फीलिंग है कि आज तो कर ही देंगे, और फिर बस कर दिया। कर दिया। आप इस साल के जेईई मेंस के पेपर को अगर जज करो तो किस तरह के लेवल का पेपर था? और क्योंकि बहुत सारे पीवाईक्यूज़ आपने सॉल्व करे होंगे, तो हाँ। आपको आइडिया होगा कि लास्ट जितने भी ईयर्स में जिस तरह का पैटर्न आ रहा है, इस साल का कैसा था? इस साल का पेपर मेरे को इसलिए अच्छा लगा कि थोड़ा कंसेप्चुअल ज़्यादा था। हुँ। लास्ट ईयर के पेपर मैंने कुछ देखे थे जिनमें कुछ-कुछ जगहों पे रटने का थोड़ा, एनसीईआरटी से कोई रैंडम से पॉइंट उठा लिया, वो छाप हुँ। दिया, और तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी ज़्यादा कभी पसंद नहीं आई। इस साल एटलीस्ट मेरे पेपर में तो मैंने जो देखा, मोस्टली चीज़ें लॉजिकल थी जो उन्होंने पूछी। तो मेंस फर्स्ट 1-2 सेशन में? यस, 1-2 चीज़ें मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता थी क्या है, बट लॉजिक मैंने लगाया, जो लॉजिक तो लगाना ही होता है। तो उस और सही सोचा मैंने, तो सही हो ओके। गया। एंड देन सेकंड सेशन जब आपने दिया? सेकंड सेशन एक्चुअली मैंने थोड़ा, फर्स्ट सेशन में फुल आ गए थे, वही मैं पूछ तो रही हूँ बिकॉज़ फुल में से फुल मार्क्स ऑलरेडी आ चुके हैं। हाँ, तो अगर आप सेकंड का चाहते तो आप नहीं यस, देना भी चूज़ कर हाँ, और सकते थे नहीं ना? दिया मैंने बिकॉज़ ओके। मेरा प्लान था एक्चुअली देने का, टीचर्स ने भी मुझे बोला था देने के लिए। हुँ। फिर पर रजिस्टर करना भूल गया मैं ओके। और पर लकीली वो मेरे लिए वर्कआउट भी कर गया, बिकॉज़ मेरा वही ओलंपियाड के लिए कैंप था, हुँ। अप्रैल आई थिंक 17th अप्रैल से था, एंड हुँ। मेंस भी उसी आई थिंक 8th अप्रैल तक चल रहा था। राइट। तो थोड़ा जहाँ जो मैं वहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ, वेस्ट नहीं बट कहीं और मैंने टाइम लगाया ओलंपियाड में, जो एडवांस को नहीं दे पाया मैं, हुँ। तो मेंस ना देके मैंने मेकअप कर लिया। वो तो कर लिया। ओके, आई थिंक वो सच में आपके लिए वर्क कर गया कि वो टाइम एक हाँ, आपके पास यस। था। ओके। अच्छा, ब सेकंड सेशन भी हो गया, उसके बाद आई थिंक बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड हमें अधिकतर स्टूडेंट्स से जब हम मिल रहे थे उस टाइम पीरियड में, तो सबका यही फोकस था कि अब मेरे पास
एडवांस के लिए ही मुझे टाइम निकालना है। ऐसे में मेंस में हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हमें टॉप में दिखते हैं वो कभी भी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने नहीं देखा है कि एडवांस में भी उतना ही टॉप 5 में या टॉप 10 में या फर्स्ट या सेकंड रैंक लेकर आ जाते हैं क्या? ऐसे में आपके लिए क्या था और उस टाइम पे क्या आपको भी लग रहा था कि ऐसा पहले कभी इतना रेयरली हुआ नहीं है? और जैसे आप कह रहे हो कि मैं कॉन्फिडेंट तो था बट ये था कि मैं एडवांस टॉप कर लूँगा? मैंने भी जो देखा है कि एग्जैक्टली मैंने भी वही सेम चीज़ नोटिस की है, हम्म, बट वो उसका प्राइमरी रीज़न मैं कहूँगा ये है, जैसे अगर कोई और एनालॉजी लूँ, जैसे नीट में होता है, हम्म, नीट में जब पेपर आसान आ जाता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग के फुल आ गए। हाँ, तो ऑब्वियसली जितने जितने लोग के फुल आए हैं सब इक्वली डिजर्विंग नहीं होते हैं। ओके, तो जब इजी पेपर होता है तो वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं बचता है जो एक्चुअली लोग को सेपरेट करे। इस साल का मेंस का पेपर काफ़ी अच्छा लेवल का था कंपेयर ओके, टू अदर ईयर्स जो मैंने देखा है। तो स्पेशली मेरी शिफ्ट, मेरे को अपनी शिफ्ट का पेपर तो बहुत अच्छा लगा था। दैट्स वाई मैं कहूँगा, जैसे जो भी मेरे अच्छे लेवल पे जो दोस्त भी हैं, उनकी भी मेंस में अच्छी रैंक आई थी, एडवांस में भी अच्छी रैंक आई है। काफ़ी आप देखोगे मैच इस साल ज़्यादा है, जो भी टॉप 30 में आ गए मेंस में, वही एडवांस में भी टॉप 30 में। ओके। तो तो इस साल इसका में मेन हाँ, रीजन है कि पेपर पेपर अच्छे डिफिकल्ट लेवल का था। यस यस। ओके, अच्छा एडवांस के पेपर को अगर आप जज करो और अपने पूरे डे का एक्सपीरियंस बताना चाहो, क्योंकि इसके लिए भी एक अलग मैं कहूँगी कि कामनेस लगती है कि पूरे दिन आपको एग्जाम देना है, दो पार्ट में एग्जाम देना है, पार्ट 1 पार्ट 2, ब्रेक टाइम भी है। ऐसे में आपने पूरा डे अपना क्या पहले प्लान किया था कि मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, किससे बात करूँगा, किससे बात नहीं करूँगा? तो मैं अराउंड 6:30 पे उठा था। मैं बस वॉशरूम गया, नहा मैं शाम में लिया था ताकि मुझे सुबह ना नहाना पड़े, ओके, टाइम वेस्ट मतलब बस सो रहा हूँ उतनी देर में। देन अराउंड 7:15 पे मैं निकल गया था होटल से। होटल में रुक रहा था बिकॉज मेरा सेंटर नोएडा पड़ा था। एंड फिर वही 7:30 पहुंच गया था सेंटर पे। अंदर सेंटर में गया तो मैं बोलूँगा मेन से काफ़ी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस लगा मुझे। मेंस में बहुत चेकिंग वगैरह हुई थी, एडवांस में और मेंस में आपको बहुत कुछ लेके भी जाना था, जैसे एक्स्ट्रा फोटो लेके जानी थी, मैं भूल गया था, मैं वापस जाना एग्जैक्टली पड़ा मुझे था। याद है। तो इस बार मैं बहुत से चेक करके आया था। एडवांस में बस आपका आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, बस 2 चीज़ें। ओके, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एंड वही चेकिंग हुई, काफ़ी ज़्यादा बड़ा सेंटर था कंपेयर टू जो मेंस में कहाँ था। पे था आपका सेंटर? नोएडा में ओके, आयन डिजिटल जोन करके होता है, काफ़ी सारी जगह पे है वो, पेपर वहीं होते हैं मेजरली। एंड वहाँ पे बढ़िया सीट पे जाके बैठे, एसी नहीं था वहाँ पे, पर तो ठीक है, काफ़ी मतलब एक्सपेक्टेशन भी थी कि शायद ना हो, तो बहुत दिक्कत नहीं हुई, पर एग्जाम कूलर जब था। देखा बैठने के बाद, उसके बाद क्या रिएक्शन था? पेपर बहुत अच्छा है, यस लाइक ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन हाँ, मेरे देखे हुए हैं, सॉल्व इनिशियली करे हुए स्टार्ट करते हैं। हैं तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा, ये मेरे पेपर से पहले भी सोच के गया था कि पहले 2-3 क्वेश्चन में थोड़ा हेजिटेशन हो सकता है कि मार्क करके नेक्स्ट क्लिक करने में, बिकॉज फाइनली पेपर दे रहे हो आप एक्चुअल में। हाँ, एंड फिर मतलब बड़ी बात है कि आपने क्वेश्चन मतलब एडवांस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया है। तो पहले क्वेश्चन में मैंने, पहले 2-3 क्वेश्चनों ने भी अननेसेसरी टाइम लगाया थोड़ा, बट मैं थोड़ा फास्ट हूँ तो मेरे को पता था मेरा पेपर तो होना ही है, तो खत्म तो हो ही जाएगा कितना भी ओके, टफ हो। तो उसके बाद तो कोई वो नहीं था। फिर मैथ्स मेरा पहले बिफोर मेंस मेरा थोड़ा प्लान नहीं था, फिजिक्स करूँगा फिर केमिस्ट्री करूँगा फिर मैथ्स करूँगा। ओके, बट फिर उसके बाद एलन के पेपर में भी थोड़ा उन्होंने चेंज किया कि फिर पहले मैथ्स पूछना शुरू किया, केमिस्ट्री पूछना शुरू किया एंड फिर फिजिक्स होता था। नहीं, मैथ्स होता था फिर फिजिक्स होता था फिर केमिस्ट्री होता था, सॉरी। ओके। तो मैथ्स में पहले पेपर में जो आता था वही मेरा वही रहता था कि ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, कि बिकॉज पहला क्वेश्चन दिख गया तो मैं मन मतलब करना आपका शुरू हो ऐसा जाता है था कि कि जो सॉल्व कर पहले लूँ। मुझे दिख रहा है, मैं उसी हाँ, पार्ट को सॉल्व यस करूँगा। यस। उसमें कुछ ऐसे फिक्स पैटर्न नहीं है आपका हाँ, पेपर ऑर्डर। बस ये मैं फिक्स हमेशा रखता हूँ कि दोनों से बीच में केमिस्ट्री करनी है, मिडिल में केमिस्ट्री करनी है, रीज़न? बिकॉज केमिस्ट्री थोड़ा नेचुरली आती है मुझे और उसमें बहुत कैलकुलेटिव माइंड को, मतलब टीडियस नहीं होता है, कैलकुलेटिव पावर ज़्यादा नहीं लगती है, ठीक है। तो थोड़ा एज अ ब्रेक लग हो जाता है फिजिक्स और मैथ्स की कैलकुलेशन के क्योंकि बीच उसमें में। थोड़ा-सा वो है कि आप याद करके जा रहे हो, वो सब चीज़ें। हाँ, और जल्दी भी हो जाता है, कॉन्फिडेंस बूस्टर भी होता है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने जो देखा है इसकी बात करते हुए, मैंने जो देखा है पेपर जनरली एडवांस के पेपर्स में केमिस्ट्री एब्सोल्यूट सेंस में थोड़ी ईजियर होती है, ओके, मैथ्स और फिजिक्स ज़्यादा टफर पूछते हैं वो। ओके। बट इस साल वो नहीं हुआ, इस साल केमिस्ट्री अच्छी आई। आप तो एक पार्ट को सॉल्व करने में कितना टाइम लेते हो? जैसे आपने कहा मैथ अगर पहले आई, तो कितनी देर में सॉल्व मैथ्स करोगे? जनरली 1 घंटे में हो जाती थी हमेशा। देन और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री एलन के पेपर में तो 25 मिनट आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। एडवांस में क्या किया? एडवांस में केमिस्ट्री टफ आई, पेपर 1 में तो हो गई थी भाई 25-30 मिनट में, बट पेपर 2 में मेरे को लगा 40 मिनट, अराउंड 40-45 मिनट्स। फिज़िक्स को कितना टाइम दिया? फिजिक्स में फिर वही जो मैथ्स किया फिर केमिस्ट्री किया फिर फिजिक्स में लगा दो टाइम जितना लगाना है, बिकॉज एलन के एंड पेपर, में जितना भी टाइम है वो फिज़िक्स में हाँ, लगा दो। एलन के पेपर बहुत ज़्यादा टफ होता है फिजिक्स में, मेरे हिसाब से एटलीस्ट।
एब्सोल्यूट सेंस में। तो आई थिंक आपने एलन का पेपर इतनी बार मेंशन कर दिया, मैं पूछ लेती हूँ। जैसे एलन ने भी एडवांस मेन डे से हाँ। पहले जो प्रैक्टिस करवाई थी, जो भी आपके टेस्ट हुए थे, एग्जाम हुए थे, उसका लेवल और उसका कंपेयर करो तो कैसा था? सिमिलर था, मैं बोलूँगा। सिमिलर था? हाँ, काफ़ी एंड में उन्होंने फिजिक्स सब कुछ थोड़ा सेटल कर दिया, बिकॉज़ पहले तो टफर पेपर आते थे कि हमारे अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस हो जाए। तो पहले फिजिक्स के पेपर बहुत टफ होते थे, बट एंड में उन्होंने सब कुछ नॉर्मलाइज़, मतलब एकदम एडवांस से मैच कर दिया था। ओके। तो एंड में मेरे भी मार्क्स काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं सब लोग के। जैसे मैं बोलूँगा एडवांस का जो जस्ट पिछला टेस्ट हुआ था उसमें मेरे 342 थे, 3 आउट ऑफ 360, एंड उसके पहले वाले में फुल थे मेरे 360। ओके, फुल थे हाँ। 360? ओके। वो काफ़ी आसान पेपर था। Okay. एक और बच्चे के फुल थे। देन तो वही मार्क्स काफ़ी इंक्रीज़ हो गए थे उस अच्छा, टेस्ट जो में मेरे। ब्रेक टाइम था, जब आपने पहला पार्ट किया एंड देन जो ब्रेक टाइम था उसमें क्या किया था? क्या बहुत कुछ ऐसा चेकआउट किया था कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया? मतलब कई बार अपना मन हो जाता है ना कि देख लेता हूँ मैं क्या एक करके क्वेश्चन आया। था, वो मेरा गलत भी है, बिकॉज़ मैं थोड़ा-सा ब्लंडर कर दिया मैंने। ओके। उसका आंसर मैंने 0 किया था। ये मेरे को 0 में ना डर लग जाता है कि 0 आंसर थोड़ा डरावना-सा होता है। ओके। तो उस टाइम तो मैंने किसी को बोला भी नहीं कि, तो मतलब मैं थोड़ा आंसर सर्च करने के लिए डर था कि तो आंसर। नहीं किया? हाँ, नहीं किया मैंने, नहीं चेक किया। बस पापा को बोल दिया था इसमें थोड़ा-सा डाउट है मुझे। तो ओके। उसको सोचा भी नहीं ज़्यादा, बस मैं होटल में ही जाके बेड पे लेट गया, आधा घंटा सो नहीं रहा था, कान में ईयरफ़ोन्स लगा के गाने सुन रहा था बस। आई थिंक नींद तो नहीं आ सकती क्योंकि हाँ, नींद आपको नहीं आ एक यस, तरह से मतलब वो होता है ना कि नहीं मेरा हुँ, पेपर है, अभी मेरा एक पेपर है। यस। देन पेपर 2 वही देने गया था, फिर पेपर 2 में ना सब थोड़े जाग गए थे, तो आस-पास भी देख रहे थे, तो काफ़ी लोग ने मुझे नोटिस कर लिया था। लकीली कोई ज़्यादा मेरे को परेशान किया नहीं किसी ने, बट थैंकफुली। हाँ, आस-पास के लोग थोड़ा मतलब बोल तो रहे थे, बेस्ट ऑफ लक ही बोल रहे थे, तो अच्छा था, ज़्यादा कुछ खास ओके। नहीं बोल रहे थे। एंड मैं ओरिजिनली दिल्ली से था, तो मेरे को थोड़े अपने दोस्त भी मिल रहे थे वहाँ पे, एंड ओके। उनको बस हाय हेलो, वही हाय हेलो बोला, ज़्यादा कुछ बात नहीं की। मेंस ओके। में थोड़ा उन्होंने कांग्रेचुलेट किया। देन वही पेपर 2 दिया, पेपर 2 खत्म हुआ, उसके बाद तो घर आ गया वापस। अच्छा, एग्ज़ाम देने के बाद हमने मोस्टली स्टूडेंट्स को बड़ा ही रिलैक्स देखा है कि अब मेरा हो चुका है, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, मेन एग्ज़ाम भी मेरा अच्छा गया है, अब मैं मूवी देखूँगा, मैं ट्रिप प्लान करूँगा या मैं फ्रेंड्स के साथ घूमने जाऊँगा। क्या ऐसा कुछ प्लान किया या 2-4 दिन घर पे ही आराम किया? मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था। पेपर के पहले भी रिलैक्स्ड ही था मैं, पेपर के ड्यूरिंग भी रिलैक्स था, पेपर के बाद भी रिलैक्स था। पेपर के पहले भी रिलैक्स ही थे? हाँ, बट बिकॉज़ मेरे को पता था मैंने अच्छा किया है, डज़न्ट इम्प्लाई कि मेरी रैंक 1 आएगी। समझ रहे हो? बिकॉज़ मेरे पता था, इसलिए शुभम मेरा दोस्त है। हम पूरे 2 साल एक-दूसरे को कॉम्पिटिशन दिया ही है हमने। कभी वो ओके, इम्प्रूव, कभी क्लासरूम मैं में नहीं भी इम्प्रूव। हाँ, हमेशा? हाँ, ऑलवेज़ सारे पेपर में। तो पता था कि मैंने अच्छा किया है, उसने भी अच्छा किया ही होगा। पूरा भरोसा था उस पे मुझे। ओके। तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आता, कोई भी ऐसा रिलैक्सेशन तो नहीं था कि मैंने बढ़िया कर दिया तो रैंक 1 आ ही जाएगी। ओके। अच्छा, कबीर अभी आपने छेड़ ही दिया है, क्लासरूम में कैसा माहौल होता है? प्लस ये जो कॉम्पिटिशन आपने कहा, ये कॉम्पिटिशन सच में मोटिवेट करता है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं स्पेशली उसको देखता था, पूरे दिन मेहनत कर रहा है, तो और बाकी लोग भी देखता था बहुत मेहनत कर रहे हैं। चाहे उनके मोस्टली लोग के तो नंबर मेरे से कम ही आ रहे होते थे, हुँ। बट जो लोग मेरे से कम भी नंबर आ रहे हैं, स्टिल पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको स्पेशली देख के बहुत मोटिवेशन होता था कि मेरे को भी करना है। या कभी थोड़ा भी डर लगता है इस कॉम्पिटिशन से कि सब मेहनत कर रहे हैं और अगर मैंने थोड़ा भी कम किया? नहीं, कभी नहीं? ऐसा तो नहीं लगा, बिकॉज़ मेरी बात तो ये थी, या तो रैंक 1 आएगी या फिर आईआईटी बॉम्बे सीएस मिल जाएगा। उसके ओके। बाहर तो मैं नहीं जाऊँगा, चाहे कितना भी अच्छा, खराब हो जाए मेरा। अच्छा, कोटा और एलन क्लासरूम में स्टूडेंट्स जो पीयर ग्रुप होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं आपके क्लासमेट्स, वो क्या हेल्प करते हैं या जो मोस्टली हम मूवीज़ में देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बड़ा ही छुप के पढ़ना पसंद करते हैं नहीं, या मैंने जो बेस्ट पढ़ा है मैं किसी को नहीं बताऊँगा, आपको एग्ज़ैक्टली कैसे दोस्त नहीं, मिले हम हैं? लोग काफ़ी एक-दूसरे से शेयर कर लेते थे। हुँ, किसी ने बुक पढ़ी, कोई पेपर पढ़ा, हुँ, तो कोई अच्छा क्वेश्चन मिला, तो हुँ, हम बहुत शेयर करते थे। कोई भी कुछ छुपाता नहीं था, हुँ, और हमें तो बोला जाता था कि हम नीचे आके साथ में पढ़ें, हुँ। सेल्फ स्टडी के ड्यूरिंग भी। तो हम वही बातें चलती रहती थी, मोस्टली बात उन्हीं से दोस्तों से ही की है मैंने 2 साल। टेस्ट के बाद में डिस्कशंस होते थे प्लान करके? मैं बहुत अवॉइड करता था, स्पेशली जब तक मार्क्स आ जाएँ, क्यों? मैं बस फिर अब जब तक मार्क्स नहीं आते ना, तब तक थोड़ा दिमाग में तो रहता ही है कितने मार्क्स आएँगे। एंड में ओके। उतना नहीं रहता था, बिकॉज़ इतने पेपर दे दिए थे, हुँ, बट उससे पहले तो रहता ही था। तो मैं कंप्लीटली बहुत अवॉइड करता था पेपर डिस्कस करना। ओके। मैं लेकिन हाँ, जब रिज़ल्ट आ जाता है और जब जैसे फैकल्टीज़ भी होते हैं, वो लोग भी डिस्कस करते हैं और आई थिंक इंटरेक्शन भी होता है फैकल्टी से टेस्ट के हाँ, बाद में बिल्कुल। ना, सबसे फीडबैक लिए जाते हैं। उस दौरान किस तरह की बातें होती थी? और क्या वो फीडबैक, वो इंटरेक्शन इम्प्रूव करता है आपको? जो इंटरेक्शन होता है वो तो 1 दिन बाद होता है, तो मार्क्स आने के बाद, सब कुछ होने के बाद। हुँ, तो बात तो मेनली वही होती है कि कौन सा क्वेश्चन सिली मिस्टेक हुई तो क्यों हुई, क्या सोच रहे थे उस टाइम पे। कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, ऐसा तो रेयरली होता था, बट कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ।
कि इस टॉपिक में क्या वीक हो सकता है, हम्म, ये सब बातें होती थी। ओके। अच्छा, लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एक क्वेश्चन का आंसर किया था जब मैंने कहा था कि पीसीएम को आप कैसे मैनेज करते हो, और आपने कहा था आई थिंक 4 सब्जेक्ट होते हैं। वो मैं फिर सुनना चाहूँगी क्योंकि अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत एक हाँ। मैजिकली आंसर था कि जेन्युइनली लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि येस, ये हमने सोचा ही नहीं, बट ये वाकई वर्क करता है कि पूरे साल में अच्छा कर रहा हूँ बट एग्जाम हॉल में पता चले कि कुछ हो गया और उससे से मेरा परफॉर्मेंस हम्म। मैटर करता है कि क्या होने वाला है। हाँ। तो बताइए। एक्चुअली मैं भी यही बोलूँगा, मैंने ना, मैं आपको बताऊँ, अगर मेरा जो पेपर 2 का फिजिक्स में लास्ट में करता हूँ, जैसे मैं लास्ट में हम्म, कर रहा था, तो लास्ट के 5 में से आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन गलत है मेरे। ओके। बिकॉज उस टाइम मेरे उसके बाद बच भी गए, अराउंड आई थिंक 7-8 मिनट मेरे पेपर में बच गए थे। बट उस टाइम मेरे दिमाग में ये आ गया था कि मेरे जनरली पेपर्स में बहुत टाइम बचता था, बिकॉज मैं नेचुरली फास्ट रहता हूँ थोड़ा। तो मेरे दिमाग में ये रहा था कि इतना फास्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा मेरे को वही थोड़ा प्रेशर बिल्डअप हो गया था उस टाइम, और मैंने वही सिली मिस्टेक्स कर दी। तो ये एज एग्जाम्पल मैं बोलूँगा कि ऐसा, इससे खराब ही होता है ऐसा जब भी होता है। तो ट्राई करते हैं हमेशा काम रहने का पेपर की ड्यूरिंग। और अगर मेरा हमेशा ये रहता था कि कोई क्वेश्चन मेरा हमें ये जनरली ये सोचता था मैं, तो अगर क्वेश्चन देख के पसंद भी नहीं आया ना, ऐसा मेरे को तरीका दिख गया कैसे सॉल्व करना है, तो लग रहा है बहुत लंबा है यार, मजा नहीं आ रहा। तो मैं ये सोचता था चलो बाद में करेंगे, छोड़ो। ओके। नॉट लाइक कि मेरे से हो नहीं रहा, बट बस लंबा है, मन ही नहीं कर रहा करने का, तो बाद में कर लेता हूँ। तो थोड़ा मैं तो भाई चिल रहता था पेपर ड्यूरिंग, काम रहता था, बस पता है सारे क्वेश्चन करने हैं, 3 घंटे हैं मेरे पास, कोई टेंशन नहीं है। कबीर, एक टाइम था जब हम देखते थे कि जो बच्चे टॉप में आते हैं ना, वो हमें ऐसे लगते थे कि पूरे टाइम सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं, है ना, 17 आवर्स 18 आवर्स, ऐसा ऐसा हमने बहुत टाइम सुना भी है जब भी कोई रैंक 1 रैंक 2 लेकर आता है। लेकिन अभी थोड़ा सिनेरियो चेंज हो रहा है। जैसे अभी जिन भी बच्चों से मिलते हैं, आप हो गए या लास्ट ईयर के हमारे जेईई एडवांस के नीट के टॉपर्स हो गए, और रिसेंट भी मैं एक स्टूडेंट से मिली जो भी जेईई एडवांस में बहुत अच्छी रैंक लेकर आ रहा है। तो सेम मुझे एक फीलिंग आ रही है कि अब वाली जो जनरेशन है, जेनजीज जो है, वो काफ़ी चिल है। तो ये कैसे वर्क कर रहा है, इतने चिल स्टूडेंट इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर पा रहे हैं? एक बात मैं काफ़ी लोग को कही भी है, बिकॉज अब देखोगे सिलेबस तो लिमिटेड ही है एडवांस का। तो अगर जैसे मैंने वो सिलेबस पढ़ लिया और मेरी मेमोरी अच्छी है कि मतलब एक बार पढ़ा, मेरे को समझ आ गया सब, मेरे को मोस्टली चीज़ें याद है, एक बार रिवाइज कर लिया बस लास्ट में, तो उसके बाद मैं और कितना ही पढ़ लूँगा। तो बस आपको ये फुलफिल करना होता है कि आपको सब कुछ एक बार ढंग से आ गया, बार बार उसको रिवाइज करने का अगर ज़रूरत है तो ऑब्वियसली करना होता ही है, बट मैंने 15 बार रिवाइज किया ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए उससे टाइम बच जाता है। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी सिलेक्टेड करते हैं, ऐसे नहीं करते कि जो सामने आया वो कर दिया। टीचर्स जो क्वेश्चंस देते हैं सिर्फ वही प्रैक्टिस करते हैं, और कोई एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए होता है तो कभी कभी टीचर से ही मांगते हैं मेनली। ओके। कभी भी आपने खुद से ट्राई नहीं किया, मैं कोई रेफरेंस ऐसी बुक ले लूँ, मैंने कभी सोशल मीडिया पे देखा मुझे ये पढ़ लेना चाहिए, ऐसा कभी नहीं किया? नहीं, सोशल मीडिया पे तो मैं देखता ही नहीं था। तो जो एलन में बताया वही आपने हाँ, बुक्स पढ़ी है हमेशा? बिल्कुल, यस। ओके। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करी है? जेन्युइन बताना कबीर, क्योंकि स्टूडेंट सच में जानना चाहते हैं कि अगर किसी की फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक आ रही है, वो बच्चा ऐसा क्या कर पा रहा है? तो लास्ट के टाइम में तो प्रॉब्ली भाई 8 से 10 घंटे क्या पड़ा। और इसको क्लासरूम मिला के, या जब आप लास्ट के टाइम में तो क्लासेस नहीं हो रही थी, तो 8-10 घंटे पढ़ाई करिए, सेल्फ स्टडी करिए, और ये आप टुकड़ों में करते थे या एक साथ आपकी सेटिंग होती थी? मोस्टली जैसे आप 9 से 12, फिर उसके बाद अराउंड 1:30 या 2 से 7, मेनली यही होता था। तो इसे आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि मैं कब बहुत हाँ, ज़्यादा फ्रेश फील करता हूँ, मुझे yes. कब पढ़ना चाहिए। बस वही इतना टारगेट कि मुझे ये काम करना है। जैसे एडवांस के आप मानो, एडवांस के एक हफ्ते पहले मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि मेरे को ये सब एडवांस के पहले एक बार करना है। ओके, जैसे कि क्या था उस लिस्ट में? तो कुछ चैप्टर्स होते हैं ऐसे जो मेंस में नहीं आते हैं बट एडवांस में आते हैं, लाइक सरफेस केमिस्ट्री एक एग्जांपल, सॉलिड स्टेट एक एग्जांपल। तो इनकी एनसीईआरटी मैंने मेंस के टाइम एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी थी मैंने, तो एडवांस के टाइम पढ़ी ही नहीं मैंने कोई एनसीईआरटी। ओके। तो इनकी मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी मेंस के टाइम, बिकॉज आ ही नहीं रहते मेंस में। तो इनकी एनसीईआरटी मैंने पढ़ी जस्ट एडवांस के पहले। एंड मैथ्स में नोट्स, कभी मैथ्स के नोट्स नहीं बनाता था मैं, क्यों, रीजन? जरूरत नहीं। मैथ्स के नोट्स ही नहीं बनाए आपने कि एग्जाम से पहले मुझे नोट्स की नीड पड़ेगी, तो मैथ्स के नोट्स नहीं थे? बिकॉज क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन में दिमाग लगे हो ही जाता है। तो आई थिंक आपका वो वाला है कि मैं कैलकुलेशन और ये सब फॉर्मूलाज में सब याद होते हैं, मैं कर लूँगा। और फिजिक्स में? फिजिक्स में तो फिजिक्स में मैंने अराउंड मानो May 1 से May 5 तक सिर्फ फिजिक्स पढ़ी मैंने 5 दिन, और 11th के स्टार्ट से 12th के एंड तक सब कुछ रिवाइज किया। ओके। पूरे नोट्स। पूरे नोट्स? हाँ।
नोट्स बनाते कैसे हो? क्लासरूम में बना लेते हो या जब भी आप होमवर्क करने बैठते हो घर पे नहीं, आने के बाद? क्लास में मैं प्रॉपर एकदम क्लास में नोट्स बना लेता हूँ। ओके। उसके बाद मैं अपने नोट्स पे काफ़ी मतलब प्राइड रखता हूँ। नोट्स हम्म। बहुत अच्छे से बनाता हूँ मैं क्लास के ड्यूरिंग बहुत अच्छे से बना लेता हूँ। तो जब फैकल्टी पढ़ा रहा होता है उस टाइम पे इतना टाइम होता है एक स्टूडेंट के पास कि वो जब कुछ बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे करना है, ये करना है, वो सारी चीज़ें नोट डाउन हो पाती है? मैं कर लेता हूँ। जैसे आपने मुझे बीच में भी कहा था आपकी स्पीड बहुत फास्ट है, राइट? हाँ, काफ़ी फास्ट स्पीड। तो कभी स्पीड फास्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? मतलब एक स्टूडेंट को कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए? स्पीड फास्ट करने पे वही सबसे बड़ी दिक्कत है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया स्पीड तेज़ करने की, वो सब नेचुरली है। बट कुछ टिप्स अगर हो सकते हो तो हम्म। क्वेश्चन में बहुत जैसे हाँ, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर क्वेश्चन मैंने देखा, मेरे को तरीका इमीडिएटली दिख जाता है जनरली। हम्म। तो लोग सोचते हैं कि यार ये तो बहुत लंबा है, इसका कोई अच्छा तरीका ढूँढता हूँ, जल्दी हो जाए जिससे। कभी-कभी मिल भी जाता है, कभी-कभी हो सकता है ना मिले। हम्म। बट मेरा रहता था कि मैंने जब भी क्वेश्चन सबसे पहले देखता हूँ, गंदे तरीके से कर ही देता हूँ। कभी-कभी बाद में कर लेता हूँ, जैसे मैंने बोला था गंदा लंबा लग रहा हो तो छोड़ दो, बाद में कर लिया। बट उस तरीके से ही कर लेता हूँ मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है कि मेरी स्पीड फ़ास्ट हो गई है। तो आई थिंक वही वो इतने गंदे तरीके से कर करके मेरी स्पीड फ़ास्ट हो गई है कि मैं उसको भी एग्ज़ीक्यूट कर देता हूँ कम टाइम में। ओके। बट एंड के ड्यूरिंग थोड़ा वही बोरिंग हो जाता है कि उसी तरीके से कर रहा हूँ बार-बार। तो एंड के ड्यूरिंग मैं उस पे भी फ़ोकस करने लग गया था थोड़ा कि अच्छे तरीके से करने लग गया। ओके। तो वो भी फिर उस पे भी काफ़ी स्किल्ड हो गया था मैं। बट वो वही जो नेचुरली गंदे तरीके से करने की स्पीड बची हुई थी, तो वो स्पीड कंटिन्यू हुई। ओके। अच्छा, क्लासरूम के कोई किस्से हैं जो कबीर को याद है? किस तरह से आप लोग फन करते थे? कैसे मज़े अ, करते थे? क्लास में तो कुछ नहीं, एक जगह पेट दबा दिया, फिर दबोच लिया, ऐसी चीज़ें तो होती ओके। रहती थी। कि मेनली तो यही होता था कि किसी ने कोई क्वेश्चन पेपर के बाद कोई करेक्शन लड़ रहा है। अच्छा, उसको ऐसे उस डिबेट सॉर्ट ऑफ भी होती थी हाँ, कि अरे नहीं ऐसे बहुत होगा, खतरनाक नहीं, नहीं डिबेट, ऐसे नहीं ऐसे होगा? बहुत खतरनाक डिबेट होती थी। मतलब मेरा एक दोस्त है निकुंज, मैथ्स में तो मतलब कोई हुँ, बच्चा तरीका बोल रहा है कि ऐसे होगा, हुँ। चाहे सही तरीका हो, निकुंज सुनेगा भी नहीं क्या बोल रहा है वो बोलेगा नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे मेरी बात सुनो। ये मैथ्स से थोड़ा बेटर था सबसे। ओके। अ, और ऐसे ही क्या कभी फैकल्टीज़ की इन्वॉल्वमेंट में ऐसा हुआ है कि किसी क्वेश्चन पे डिबेट ही स्टार्ट हो गई है एंड देन हाँ, होता है हाँ, वो, यस। होता है? डेफ़िनिटली जैसे कुछ क्वेश्चन्स होते हैं जिनमें लैंग्वेज का थोड़ा लफड़ा रहता है, तो उन पे तो होती है बात। ओके। कि किसी ने कोई आंसर किया, किसी ने कोई आंसर किया है। हुँ। एकदम फालतू बात होती है, मतलब कि हँसी आ जाती है बीच में बात करते-करते कभी-कभी उन ओके। क्वेश्चन्स पे तो। बट मज़ा तो आता है। अच्छा, इस एज ग्रुप के बच्चों की अपने फैकल्टी से किस तरह की बॉन्डिंग होती है? जैसे हम स्कूल में देखते हैं बहुत डिसिप्लिन में होते हैं, सब कुछ ऐसा वाला ना। एलन क्लासरूम का क्या एक्सपीरियंस होता है एग्ज़ैक्टली? क्या फैकल्टीज़ बहुत फन वे में, बहुत इंटरैक्टिव वे में स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड करके, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करके और क्योंकि इतने टाइम में उनको सबका नेचर भी समझ आ जाता है कि किसको किस तरह से बताना है या हुँ, समझाना है। मतलब एग्ज़ैक्टली कैसा होता है माहौल? बहुत बढ़िया रहता है। स्पेशली मैं दिखाऊँ रैंडमली मेरे को हमारे जो ऑर्गेनिक के सर थे, एकदम रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर मेरे को मैसेज आ जाते थे कि एयर 1 लानी है। ऐसे और मतलब जब भी कुछ मैं किया, कुछ अच्छा किया, तो शाबाश बोलते हुए, ऐसे बढ़िया बोलते हुए मैसेज आते रहते थे। एंड जब भी हमारा कोई सीबीटी होता था, पेपर होता था, हुँ, तो उसमें उसके बाद हमें टीचर्स के पास लेके जाना होता था अपना पेपर दिखाने के लिए क्या-क्या गलत किया है। हुँ, उसमें टीचर्स बोलते थे कि एग्ज़ैक्टली वही बात होती थी कि क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, बताते थे कैसे करना है। हुँ। क्लास में भी जोक्स-वोक्स चलते रहते थे। अच्छा माहौल रहता था, कभी भी टेंशन तो नहीं हुई और कभी किसी टीचर से खास डर भी नहीं लगा बिकॉज़ इतना चिल ओके, रहते थे, उन लोगों ने बढ़िया ऐसा माहौल माहौल ही रहता नहीं बनाया था। ना, ऐसा एग्ज़ैक्टली, बॉन्ड ही नहीं यस, किया। यस। ओके। अच्छा, बहुत सारी बातें हमने पढ़ाई की करी, अब थोड़े-से आपके पढ़ाई के इत्र क्या-क्या शौक हैं? क्या करना पसंद है कबीर को? हाँ, मेरे को फुटबॉल खेलना हमेशा से काफ़ी पसंद था, अभी भी एडवांस के बाद बहुत फुटबॉल खेल रहा हूँ। अभी ओके। तो मतलब उतना नहीं खेल पा रहा जितना चाहता हूँ मैं बिकॉज़ गर्मी बहुत है। हुँ। बट रात में 8 बजे चला जाता हूँ, खेल इसके लेता हूँ। अलावा मूवीज़ का? एंड मूवीज़ वगैरह कभी मेरे को ज़्यादा मज़ा नहीं आया हुँ। बिकॉज़ मूवी में आपको मतलब शुरू की तो उतना अटेंशन स्पैन नहीं है, मैं 2 घंटे बैठ के मूवी देखूँ। ओके। बोर हो जाता हूँ मैं। तो टीवी शोज़ थोड़े ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ मैं, जो मतलब एपिसोड्स हों, हुँ। अराउंड 40 मिनट के एपिसोड हो, वो चलता है मेरे को, वो देखता हूँ मैं। एंड फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना हाँ, हाँ, पसंद है? उसमें तो मज़ा आता ही है बिल्कुल। स्पेशली इतने दोस्तों से मैं मिला नहीं मैं लंबे टाइम से। हुँ। जैसे अभी मेरे दोस्त बोलिंग गए थे कुछ टाइम पहले। ओके। ये आर्केड में अरे! वैसे ओके। पंचिंग वहाँ पे वो थी ना पंचिंग मशीन जिसमें पंच करता था। हाई स्कोर सेट किया मैंने वहाँ पे। ओके। तो बहुत मज़ा आया। ओके। अच्छा, अभी आपने फ्रेंड्स की बात करी, कितने टाइम से बहुत सारे फ्रेंड्स से आपने बात नहीं करी होगी। क्या प्लान करके एग्ज़ाम के बाद उन सबसे मिले? ट्राई किया? प्लान तो यही था मैंने मतलब उन्होंने ही बोला कि कहीं मिलना है। मैंने बोला हाँ, मिलते हैं। मिले? सुबह बात हुई, शाम तो में वो मिल होता लिए। है ना फ्रेंड्स लोग छोड़ते हैं, ओह भाई क्या कमाल कर दिया, हर नहीं, तरफ दिख रहा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, हुआ? नहीं।
नो अच्छा, आपके किसी ऐसे फ्रेंड को जिसका आपको रिजल्ट अभी नहीं पता है कि कबीर का क्या रिजल्ट है, उसे कॉल कर सकते हैं? जो बहुत अच्छा फ्रेंड रहा हो, लॉन्ग टाइम से आप मिले नहीं हो, बात नहीं हुई है ऐसा कोई फ्रेंड? मोस्टली दोस्तों को तो मैंने बता दिया है, ओके। बट हाँ, एक एक मेरा बचपन का दोस्त है स्पेशली, बहुत बहुत खेलते थे हम लोग साथ में, तो हाँ स्पेशली। और नंबर है आपके पास? हाँ, कर मेंस सकते के हैं टाइम बात हुई कॉल? थी लास्ट, चलो हाँ कर तो सकते हैं। ट्राई कर चलो सकते हैं, उठाए ट्राई ना करते उठाए हैं, पता हमें नहीं। नहीं पता वो कॉल पिक करेगा या नहीं करेगा। क्या नाम है उनका? अ, तुले है उसका नाम। तुले? मैं तुले उसको, क्या कर रहा है अभी, क्या करना पसंद है वो उसे? मैं साइकोलॉजी लिया था उसने एज सब्जेक्ट। भाई मेरी बहुत 2 साल में बात नहीं हुई है उससे बिल्कुल भी, तो मेरे को एक्चुअली बहुत आइडिया नहीं हो क्या कर कि वो रहा क्या कर रहा है। ओके। है। तुले को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। एडवांस का तो बिल्कुल भी नहीं, मेंस का है उसको ना, पता है। रिजल्ट बिल्कुल नहीं मेंस का पता होगा, पता है, प्लस ये भी नहीं आइडिया होगा कि अभी आप उसे कॉल करोगे। हाँ। ओके। बहुत रैंडम है ये तो। ठीक है। मैं बोलूँ क्या? स्पीकर करो, मुझे दे दो पहले, थोड़ा थोड़ा ड्रामेटिक करते हैं। ओके। मैंने एक्चुअली फ़ोन नंबर ही चेंज किया है, तो शायद उसको पता भी ओके। ना हो मैं कॉल कर रहा हूँ। ओह यस, पर फिर भी ट्रू कॉलर पे तो हम्म। चला ही जाता है ना नेम, आई थिंक। तुले, आई विश कॉल पिक करे, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करने का मौका मिले। अच्छा, तुले के साथ के तब तक कुछ किस्से बता दो हमें, किस तरह की फ्रेंडशिप थी आपकी बचपन में? हम, अरे मेरा ना बचपन में थोड़ा, मैं हम्म। थोड़ा नाम दे रहा, मतलब बड़ा रैंडम बात है, बहुत अजीब बात है, हम्म। बट मैं किसी को किसी भी चीज़ को पकड़ के नाम दे देता था, और रैंडम सा नाम दे देता था। जैसे? लाइक अपने दोस्तों को भी रैंडम सा नाम दे दिया कुछ तुले को अजीब क्या सा। बुलाते थे आप? तुले को तो मैं शिखर ही, उसका आई थिंक मिडिल नेम शिखर है, सिर्फ मैं शिखर बोलता था उसे। ओके। मेरे पता नहीं अजीब सी आदत है, अभी भी शिखर ही बोलता हूँ मैं उसे, ओके। बट बाकी सब तुले बोलते हैं उसको। एंड तो हम, उसने मेरे वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट करता था थोड़ा, तो मेरे को याद है एक बार मैंने उसे ट्रीट किया था कि मैं उसको नाम देना सिखाऊंगा। बहुत ही अजीब बात है कि मैं उसको रैंडम चीज़ों को नाम देना सिखाऊंगा। एंड वो उसने मेरे को एक कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनानी सिखाई थी कार्डबोर्ड से, और हम खेलते रहते थे नीचे, भाग 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 के। बचपन में ओके। तो आप घर एक में ही भी स्कूल में थे दोनों? नहीं, सेम बिल्डिंग में रहते थे सेम बराबर। बिल्डिंग में रहते थे, ओके। आई थिंक फ्रेंड्स में कितने टाइप के होते हैं ना, ये मेरे स्कूल फ्रेंड है, ये मेरी कॉलोनी फ्रेंड है, मेरी सोसाइटी फ्रेंड है ना, ऐसा वाला, ये मेरी कोचिंग फ्रेंड है। यहाँ से भी बहुत सारे फ्रेंड्स आप लेके जाने बहुत सारे वाले हो बहुत ना? सारे बहुत सारे तो आईटी बॉम्बे आ रहे हैं मेरे आई साथ। थिंक तुले मुझे डिसअपॉइंट करने वाले हैं। तुले तुले कुछ अरे भाई, ज़्यादा बिजी है। बिल्कुल भी। या तो एक फैक्टर ये भी हो सकता है आपने अपने नंबर चेंज कर लिया है। हाँ, फिर दूसरे नंबर से कॉल कर। एक बार करो। यही होता है जब आप बहुत टाइम से फ्रेंड से बात नहीं करते, तो आपको नहीं पता होता है कि क्या शेड्यूल चल रहा है उसका, वो किधर होगा अभी। पुराना नंबर है आपके फ़ोन में अभी भी? यस यस। नंबर चेंज क्यों किया आपने? एक्चुअली कोई मेरे पास कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं था, बस एक बात तो ये थी कि बहुत लोगों के पास वो नंबर चला गया था, जो मतलब मेरे को ओके। रैंडम मैसेज आते रहते थे। तो ओके। एक रीज़न वो था, और रीज़न था कि मेरे को इंटरनेशनल जाना है ना अभी उज़्बेकिस्तान, आईसीएचयू के लिए। ओके। तो वो जो पिछला नंबर था वो प्रीपेड था, तो वो इंटरनेशनल में ऐसे चलता नहीं है। चलता नहीं है, हाँ, पोस्टपेड चाहिए होता है। इसलिए ओके। change। अच्छा, अब कोई और फ्रेंड है आपका हाँ, जो तुलै की ही तरह, जो बहुत चाइल्डहुड वाली मेमोरीज आपके साथ दो हो और तीन आपको लोग लग हैं रहा है कि कॉल कर हाँ, सकता हूँ, जिससे बात कर सकते हैं और जिससे आपका रिजल्ट नहीं पता हो? जैसे कुछ कुछ मेरे एक दो साल बड़े दोस्त हैं। ओह, ऐसा तो भी है। हाँ, क्योंकि मेरे सोसाइटी में तो मतलब अपनी एज के हम्म। लोग कितने ही होते हैं, वो एक मेरा दोस्त था बस। तो उसे कर सकते हैं। हाँ, मैं करता हूँ बिकॉज सो देखो इसको यही ट्राई करते होता हैं। है। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब हम बहुत फुटबॉल खेलते टाइम थे से साथ में। फ्रेंड्स को कॉल नहीं करो ना। हाँ, बहुत फुटबॉल खेलते थे हम साथ में। ओके, क्या नाम है इनका? दक्ष। दक्ष। हेलो। नमस्कार, मैं ज्योति बात कर रही हूँ, क्या मेरी बात दक्ष से हो रही है, दिल्ली से? दक्ष, क्या आपके किसी दोस्त का नाम है कबीर चिल्लर? क्या आपको पता है दक्ष, उनका फिलहाल अभी क्या रिजल्ट है जेई मेंस के बाद, जेई एडवांस्ड में? पता है, एडवांस का तो नहीं। मेंस का पता है आपको, क्या रिजल्ट था? मतलब जो भी हुआ था 2 महीने पहले ना, हाँ हाँ। फर्स्ट या सेकंड आई थी उसकी। कितने टाइम से बात नहीं हुई है आपकी उनसे?
वो तो कोटा चले गया था ना मैम पढ़ने के लिए, वो इस साइड ही में रहता है। अच्छा, ओके, तो आप मिल नहीं पाए उनसे एक बार भी? बात हुई थी उसके भाई से, मिला था मैं अभी 1-2 दिन पहले। आप बोल कौन रहे हो? एक्चुअली हमें उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी, वो किस तरह के स्टूडेंट रहे हैं, वो सोसाइटी में कैसे थे, आपके साथ उनकी फ्रेंडशिप कैसे हुई? सोसाइटी में ऐसे बचपन से ही खेलते रहते थे साथ में फुटबॉल, और ऐसे सोसाइटी में जैसे हो जाती है दोस्ती मिलते हो। ओके, क्या कबीर बहुत हो गए। क्या कबीर क्या बहुत शैतानी भी करता था, परेशान किया उसने आपको कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसे नॉर्मल जैसे दोस्त होते हैं ऐसे जो खेलते रहते हैं। अच्छा, कबीर ने एक्चुअली हमें आपके बारे में थोड़ा सा कुछ बताया था, तो हमने सोचा क्यों ना आप ही को अच्छा। कॉल किया जाए। अच्छा, क्या आपको बताया? पता है जेई एडवांस में भी कबीर ने टॉप किया है। हाँ, यस। आज की बात है 15। और एक और सरप्राइज है, आप अभी हमारे इंटरव्यू में हो, लाइव चल रहा है हमारा इंटरव्यू। और कबीर हमारे साथ ही है। प्लीज ओवर टू यू। हेलो भाई। कभी भाई देख, मैंने पहले तुले को फोन किया था, उसने फोन नहीं उठाया तो तेरे को करना पड़ गया, कोई और मेरे पास था नहीं। कोई नहीं। कोई नहीं, सॉरी भाई। डिस्टर्ब करने। क्या कर रहा है अभी, तो कॉलेज में है? अभी तो हाँ, मैं कर रहा था अपना एग्जाम है ना तेरा परसों 10 चल, बेस्ट ऑफ लक भाई। बाय। Congrats। थैंक्स भाई। आई हो सोसाइटी से हाँ बता। हाँ, अभी अभी कल ही आ रहा हूँ, आज ही शाम में आ रहा हूँ वैसे। तेरा भाई मिला था, वो बता रहा था। अच्छा, अब एक बार दोबारा देना। चलो। रुक जा, उन्हें फिर से कुछ बात करनी है। अच्छा। दक्ष, अब तो आपको पता चल गया कि आप इंटरव्यू में हो, अब कुछ इंटरेस्टिंग सी बात बताओ कबीर के बारे में। आपकी सोसाइटी में रहता है, अगेन आपको बेस्ट पार्ट पता होगा उनका। बेस्ट तो मैंने ऐसे कभी पता नहीं था कि जेई निकाल लेगा। जैसे हम खेलते वेलते थे साथ में, तो कभी ऐसा तो नहीं लगा था कि ऐसा कोई टॉपर जैसे पता चलता है ना, बच्चा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई वाला हो, Yes, खेलता yes. कूदता कम हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं था, डेली शाम को हम खेलते वेलते थे और नॉर्मली कुछ था। बट एकदम से 9-10 के बाद कोटा वोटा और जेई की पढ़ाई और फिर सीधा, तो वो तो इसकी डेडिकेशन के ऊपर ही है, कहाँ कोटा में क्या पढ़ाई, जितनी प्रैक्टिस की है। हाँ हाँ कुछ हाँ, इजी तो है नहीं है, कुछ बहुत ही अच्छी चीज है। ओके, कोई नहीं निकाल पाता, वो भी फर्स्ट टाइम। यस, गुड़गांव में तो वैसे ही इतनी डिस्ट्रैक्शन रहती है, इतने सोसाइटीज प्लस पार्टीज, तो ओके, अच्छी बात है। और ऐसा भी कुछ नहीं कि बहुत ही वो ओवर हाइप बंदा आया, और ओके। बस नॉर्मली कुछ था एवरेज, और फिर उसके बाद भी तो फिर तो अच्छी बात है जो भी Okay. इसने पढ़ाई की। और आपको जो कैसा भी लग रहा है अभी, लाइक सीरियसली? मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है। मेरे को खुद मोटिवेशन मिल गया कि यार कभी ने निकाल दिया, मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे को भी कुछ कर लेना चाहिए। मैं तो अभी डीयू में हूँ, बट ओके ओके दक्ष, थैंक यू सो मच दक्ष, इतनी सारी बातें करने के लिए हमसे। थैंक यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय। बाय। दक्ष क्या बोल रहा है, सुना मुझे आपने? सुनाई नहीं दे रहा था खास कुछ। दक्ष ऐसे बोल रहा है, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत नॉर्मल स्टूडेंट था, रोज तो खेलता था, हमें नहीं आइडिया था जेई निकाल लेगा, पता नहीं कब कोटा गया, कब इसने इतनी प्रैक्टिस करी, और वो भी पहली बार में निकाल लिया, वो भी टॉप कर दिया। मैं अब मोटिवेट हो गया, मुझे लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। सो दक्ष, सच में मज़ा आ गया। ओके, अच्छा, अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कबीर? क्योंकि जब भी कोई, मतलब सोचो ना, एक टफेस्ट एग्जाम जेई एडवांस, लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं, मेंस में उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठते हैं, और जब भी, मतलब पूरे अगर इंडिया की बात करूँ, इंजीनियरिंग और नीट वाला दो एक ऐसे प्रोफेशंस हैं कि लोगों की नज़र होती है जो टॉप आ रहा है उसके फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, वो कंट्री के लिए क्या सोच रहा होगा, या वो खुद के लिए क्या सोच रहा होगा। यू नो, इन फ्यूचर अगर आपको जो भी न्यूज़ चैनल्स रीच आउट करेंगे, जो भी बात करेंगे, अगर एक बड़ा विजन आप बताओ मुझे, वो क्या है? मैंने अभी कुछ खास तो नहीं सोचा है। बचपन से मेरा सपना तो एस्ट्रोनॉट बनने का था, तो अगर पॉसिबल हुआ तो डेफिनेटली उसका ट्राई करूंगा मैं। बट उसके लिए कुछ है, स्ट्रेटजी प्लान है कि? मेरे ऐसे कुछ खास स्ट्रैटेजी तो नहीं है। एक बार मैंने बस गूगल किया था देखने के लिए, तो मैंने देखा था कि इनको भी मास्टर्स पीएचडी ये सभी चाहिए, तो अभी यही चलाते हैं, मास्टर्स पीएचडी करेंगे। ओके, देन मास्टर तो पक्का करूंगा। एंड उसके अलावा लगता तो मुझे जो है मोस्ट प्रोबेबल जो है, जैसे अभी तो ट्रेडिंग फर्म्स थोड़े ज़्यादा चल रहे हैं, जो भी मतलब मेरे सीनियर्स हैं वो देखा मैंने, ट्रेडिंग फर्म्स में ज़्यादा जा रहे हैं। एंड पापा को भी थोड़ा इंटरेस्ट है उसमें, तो प्रोबेबली उसका भी हाई चांस है कि वो भी कर सकते हैं। रिसेंट हो सकता है कि अगले कुछ सालों में हमें हाँ। देखने को मिले कि कबीर किसी स्टार्टअप में है, कबीर कुछ
नया हाँ हो भी सकता है बिकॉज करने वाला है। एक बात तो ये है कि अब मतलब पैसे तो कितने ही क्या ही कर लोगे बहुत ज़्यादा पैसे के साथ, तो हम्म, अगर कुछ अच्छा कर पाओ बाकी लोगों के लिए जिससे लोगों की लाइफ बेटर हो, तो वो काफ़ी रिवॉर्डिंग चीज़ है। एंड ओके। उसको भी देखते हैं क्या कर सकते हैं, अगर कोई आइडिया ऐसा। आई थिंक आपने बीच में कहा कि मैंने गूगल किया था, है ना, सर्च करने के लिए। गूगल के अलावा भी इतने एआई प्लेटफॉर्म्स हैं। हम्म। जिस जनरेशन में आप हो वो बहुत एआई यूज़ करती है। अभी बहुत एक्सपोजर आई थिंक सोशल मीडिया पे मिल जाता है। आपने कोई एआई टूल यूज़ किया है, कोई प्रॉम्प्ट दिया है कभी? मैंने गूगल करते हैं ना तब जेमिनाई का थोड़ा सा आ जाता है, बट हम्म, उसके अलावा तो कभी भी मैंने एक भी प्रॉम्प्ट भी नहीं किया है एआई पे। कोई भी एआई का नहीं। टूल, स्पेशली चैट जीपीटी? आई थिंक लोग उससे इतनी बातें करते हैं। हाँ बिकॉज बात है जो मेरे को डाउट होते थे पढ़ाई में अगर, तो मैं टीचर से पूछता था एंड भरोसा भी नहीं होता था मेरे को एआई पे कि स्पेशली मैथ्स में तो कुछ भी हो जाता था कभी कभी। ओके। आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे आपने सुना हो कि बहुत कूल कोई एक टूल है जिस पे मैंने ये किया, ये पूछा? एक्चुअली थोड़ा सा यूज़ तो मैंने भी किया है। अगर जैसे कुछ ना, जैसे बोर्ड्स के टाइम पे अगर, तो 2 दिन पढ़ के गया था मैं बोर्ड्स के लिए। ओके। तो उस टाइम मेरे को ना थोड़ा प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी थी, प्रैक्टिस रीडिंग से प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी थी, स्पेशली आईपी में इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो तब मैंने बस बुक पूरी छाप दी थी एआई पे, बोला था कि ये Okay. सारे आप डेटाबेस बना दो, तो उसने वो डेटाबेस बना दिए थे, फिर उसी पे यूज़ कर लिया था मैंने। तो अच्छा, ऐसा भी हो जाता है? आपने एक साथ उसे इमेजेस दे दी और आपने कहा मुझे। इमेजेस नहीं, मतलब कॉपी किया उस सेक्शन ओके। को, उसको एआई पे डाला, बोला कि इसको मतलब कोड लिखो ताकि इसको मैं डेटाबेस में कन्वर्ट कर पाऊँ। ओके। वो कोड छापा, लगा दिया। तो किया है स्टिल, मतलब? हाँ थोड़ा सा, यस थोड़ा सा। उस टाइम ओके। पापा भी साथ में थे, तो पापा ने थोड़ा वो किया। बोर्ड्स में क्या रिजल्ट रहा? बोर्ड में ठीक रहा, 2 दिन की पढ़ाई के लिए तो अच्छा ही रहा, 97.2 बढ़िया है। 2 दिन की पढ़ाई में 97.2 है बोल रहे हैं? हाँ, ठीक रहा। अच्छा, कभी इतनी सक्सेस मिलने के बाद, लाइक जेन्युइनली, मतलब देखा जाए तो आज की डेट में आपकी एज ग्रुप के, भले ही वो जेईई, नीट या अदर किसी भी एग्जाम का स्टूडेंट हो, सब लोग जानते हैं, है ना? क्योंकि जनरेशन ही ऐसी है ना कि वो इंस्पायर ही ऐसे होती है कि सोशल मीडिया पे कोई वायरल है और किसी की बात उन्हें पसंद आ गई तो वो उससे रिलेट फील कर रहे हैं या कनेक्ट फील कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, इतनी सक्सेस मिलने के बाद लाइफ में क्या कभी फेलियर के लिए रेडी हो? अगर लाइफ में कभी फेस करना पड़ा किसी भी ऐसी चीज़ में जहाँ आपने हाथ डाला कि मुझे ये करना है और वो नहीं हुआ, कैसे कैसे उसे प्रोसेस करोगे? तो आई थिंक थोड़ा वही इनएक्सपीरियंस तो हूँ मैं इस कैटेगरी में, बट मतलब हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सक्सेस ही मिली है? हाँ, बट हाँ लेट्स से जैसे फुटबॉल खेलता था मैं, तो फुटबॉल का जैसे पढ़ाई में तो 2 ही साल पढ़ाई की है, बट फुटबॉल तो मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ, तो काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में भी खेला है, तो वहाँ पे काफ़ी बार हारा हूँ मैं। तो बुरा तो लगता है, बट अब ठीक है, मतलब और यही देखते हैं कि आगे क्या करना है। इसके बाद भी बहुत कहानी बची है। और स्पेशली एक बार तो मैं बताऊँ, डिस्ट्रिक्ट्स में हम, स्कूल टीम हमारी काफ़ी अच्छी थी, तो स्कूल टीम ही चली गई थी डिस्ट्रिक्ट्स और सेमीफाइनल्स, मतलब क्लियर कर लिया था। फाइनल्स में गए थे, फाइनल्स में भी गेम में कोई गोल ही नहीं हुआ, 0-0 था, पेनल्टीज पे गए। गेम में भी इतने क्रॉस बार, इतने पोस्ट पे लगे हमारे, तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। एंड देन पेनल्टीज भी काफ़ी चली, फाइनली हम पेनल्टीज पे हार गए, तो उस टाइम काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा था। पर ठीक है, उसका मतलब क्या ही कर सकते हैं हम कास्ट के बारे में, तो भाई आगे देखते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ओके। अच्छा, आपके मम्मी पापा के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, उनसे कैसी बॉन्ड आप रखते हो? और किन किन चीज़ों में, एक होता है ना कि पेरेंट्स में भी ऐसा होता है कि ये डिपार्टमेंट बच्चों के केस में पापा देखेंगे, ये वाली चीज़ें मम्मा देखेंगी, तो आपको कौन किस चीज़ में हेल्प करता है? तो अगर पढ़ाई की बात हो तो एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश ये सब मम्मी पढ़ाती थी, एंड फिजिक्स और मैथ्स पापा पेपर के लिए नहीं पढ़ाते थे। पेपर के लिए तो ज़रूरत नहीं थी मुझे से पढ़ने के लिए, बिना पढ़े ही चला था। बट ऐसे ही कभी जब मतलब संडे पे बैठे हैं ऐसे ही, तब पढ़ा देते थे पापा। तो एंड अभी किस तरह की बातें होती है हाँ, पापा से? अभी तो वही बातें होती हैं कि अभी फ्यूचर में क्या करना है, और बहुत सारी चीज़ें 2 साल में नहीं किया मैंने। बहुत लोगों से मिला नहीं हूँ, तो बहुत लोगों से मिलने जाते हैं, यही बातें चलती हैं। एंड अब मम्मा? बात ये है कि जैसे अब मतलब अच्छी रैंक आ ही गई, तो क्या ही और बोलेंगे करने को, बात ऐसी है। तो ओके। बहुत ज़्यादा काम के ओके। रिगार्डिंग बात नहीं होती है, कभी कोई टीवी पे कुछ देख लेता है साथ में, ओके। कुछ आपके मतलब घर में अगर ऐसा वाला माहौल है? कभी कभी किसी ने कहा कि इतने परसेंटेज लाओगे तो कभी तुम डिमांड कर सकते हो, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, अभी भी कोई ऐसा तो रिवॉर्ड नहीं। के रूप में ऐसा कुछ बोला है पापा ने मेरे कि क्या पापा ने चाहिए? एक्चुअली जब प्रेपरेशन जो शुरू की थी ना, हम्म, तब तो आइडिया नहीं था पापा को इतना कि इतना अच्छा होगा कुछ। हम्म, तो उन्होंने बोला था कि उनकी रैंक, वो भी आईआईटी से हैं, हम्म। तो उनकी रैंक को बीट करना है। उनकी रैंक कुछ 554 आई थी। ओके, उन्होंने ऐसा कहा होगा कि मेरी रैंक को हाँ, बीट कर देना। हाँ। एंड फिर पर उस टाइम में मेरे को बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ था, मेरे को पता था इतना तो कर ही दूंगा मैं। 554 तो बहुत दूर है। ओके। देन उसके
उस टाइम पे मेरा गोल टॉप 100 था कि टॉप 100 में आया तो बढ़िया रहेगा। देन उसके बाद भाई पापा को भी देखा कि अच्छा कर रहा हूँ मैं, तो उसके बाद फिर वो उतना नहीं कहते थे, मतलब बोलते थे जो मेरे को बेस्ट लगता है उतना मेरे को मिले उसी में अच्छा, बढ़िया। पापा भी आईआईटीएन रहे हैं, इतनी अच्छी रैंक लेकर आए हैं, क्या वहाँ से भी थोड़ी सी चीज़ें ऐसी है कि वहाँ से आप इंस्पायर हुए हो कि मुझे भी हाँ आईआईटीएन ही बनना है? डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि ओलंपियाड का तो आइडिया नहीं था मुझे, बट जेई का तो मेरे को पता चल गया था 8th में कि ये शुरू से होता ही है। पता था। यस, तो इसका थोड़ा एडवांटेज तो रहा कि पापा ने अलग जो स्कूल में छोटे मोटे कहते हैं ओलंपियाड ना होते थे अर्ली एज वो में अगर कुछ आप किया। डिसाइड कर लो मुझे क्या करना है तो यस, थोड़ा सा रेडी रहते हाँ हो। यस आई गेस, हाँ बिल्कुल भी कभी भी मेरे को थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं था कि मेरे को, या फिर कंफ्यूजन या इंडिसाइसिवनेस बिल्कुल भी नहीं थी कि मेरे को क्या करना है, हमेशा पता था यही करना। ओके, वापस कोटा आओगे, मिस करोगे कोटा को? वापस तो आऊँगा, मिस थोड़ा ज़्यादा सिंप्लिसिटी को मिस करता हूँ जब मैं कई बार जाता हूँ, जैसे ओके। यहाँ पे कुछ नहीं होता था, सुबह उठा पढ़ा सो गया, कोई टेंशन नहीं है, बाकी मतलब बिल्कुल भी बाहर जाने की, किसी से मिलने की, कोई कुछ ऐसा करना ही नहीं, बस पढ़ना है। तो इन तो चीज़ों को मिस करोगे? हाँ और काम बहुत काम होते हैं बाकी तो लाइफ में। अच्छा, जैसे अभी इतने सारे इन फ्यूचर हमारे जो एलुमनाइज हैं जो भी यहाँ से पढ़कर जाते हैं, विक्ट्री कार्निवल हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे मौके होते हैं कि उनको आने का मौका मिलता है, उन मौक़ों पे आना पसंद करोगे? बिल्कुल, अपने पुराने बिल्कुल। टीचर्स, हाँ, अपने क्लासमेट्स, ये वाला एनवायरनमेंट? बिल्कुल डेफ़िनेटली। अपने अपनी कुछ अचीवमेंट की वज़ह से जब कुछ मिलता है ना, तब उससे बेटर तो कोई फीलिंग नहीं होती है। जैसे मैं बताऊँ, अगर जैसे आईसीएचओ में जा रहा हूँ मैं अगर, तो वहाँ पे अगर मैं इंडिया के लिए अच्छा करूँगा, उससे बेटर तो कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो इसलिए अगर खुद से कुछ करते हैं खुद के लिए तब तो प्राइड फील होता ही है, अपनी कंट्री के लिए करते हैं तो और प्राइड फील होता है। इसलिए इससे रिलेटेड कुछ भी अगर इवेंट होता है तो इसमें आने में तो बहुत मज़ा आता ही है। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद कोई बेस्ट ऐसी विशेस हैं जो आपके किसी टीचर ने दी हो और आपको लगा होगा कि, क्योंकि हमने देखा है कि फैकल्टीज बहुत खुश होते हैं कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे या उन्होंने उनके साथ मेहनत करी और वो बच्चा इतना अच्छा कमाल का कर रहा है तो बहुत खुश होते थे, ऐसा कुछ मोमेंट है? अ, हाँ, अभी तो बहुत ज़्यादा मिलने का मौका नहीं हुआ है, बट डेफ़िनेटली जो मैसेजेस पे बात हुई है, उसपे ये बोला है कि बस अगले 2 हफ्ते एन्जॉय करो पूरे, ओके। मज़े करो, 2 साल मेहनत की है, 2 हफ्ते मज़े करो एंड बेस्ट विशेज़ कि फ्यूचर में बढ़िया ही करना है। ऐसी बात हुई है अभी तो। कबीर, वैसे तो हमने हर आई थिंक टॉपिक पे बात कर ली है, बट फिर भी लास्ट में अगर आप हमारे जो फ्यूचर जेई एस्पिरेंट्स हैं उनको एडवाइस करना चाहो आपकी तरफ से, डिटेल से बताना प्लीज़, जो भी आपके एक्सपीरियंस से आप उन्हें एडवाइस करना चाहो। एक बात तो होती है कि टीचर्स की बात एकदम अच्छे से माननी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा ये आपको ध्यान रखना है कि आप किस कंपनी में हो, अच्छे लोगों के साथ रहना है। जितने अच्छे लोगों के साथ रहते हो, आपकी रैंक उसी से इन्फ्लुएंस होती है। मैं बोलूँ ओके। हाँ, कि आपको जनरली ये नहीं मिलेगा कि किसी ग्रुप में जिसमें बहुत लोग के कम नंबर आ रहे हैं और एक अच्छा ऐसा है जिसके बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी जो मेरा ग्रुप है, मेरे दोस्त का ग्रुप है, आई थिंक काफ़ी लोग के 300 के ऊपर है। ओके। ये चीज़ बहुत मायने रखती है। तो मतलब बहुत सोच समझ के आपको आपके आसपास के लोग पिक करने चाहिए। हाँ, बहुत सोच समझ के नहीं मतलब ऐसा मत मानो कि अगर कोई दोस्त है आपको साथ खेलने में मज़ा आता है, बट आपको लग रहा है उसके मार्क्स खराब आ रहे हैं इसलिए दोस्ती नहीं करूँगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा मैं। बट ओके। स्टिल कि अगर आपको कोई देख के लग रहा है कि यार ये जो कर रहा है बढ़िया है, जैसे कोई मज़े कर रहा है, कोई बॉलिंग करने जा रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, आपको लगता है मुझे इसमें करके मज़ा आएगा, तो हमेशा आपको दिमाग में ये भी रखना है कि आपका गोल क्या है, आपका टारगेट है आपको इन 2 साल में तो कि जेईई में अच्छी रैंक लानी है। तो इसके अलावा बहुत कुछ में दिमाग नहीं डालना है, बहुत कुछ और नहीं Okay. सोचना है। फाइन। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट वाइज आप कुछ एडवाइस करना चाहो स्टूडेंट्स को? सब्जेक्ट वाइज मैं कहूँगा मैथ्स की इनिशियल डेज में मैथ्स और फिजिक्स बहुत प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा, कि फ्लो ही बैठ जाए कि पेपर में क्वेश्चन दिखा, देखते ही समझ आ गया करना क्या है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 11th में मैं जेईई मेंस पीवाईक्यूज उठा के करता था कि लाइन्स बहुत सारे किए, बिकॉज उनमें ज़्यादा सोचना नहीं होता है, फॉर्मूला लगाना होता है, तो उनसे मेरी बेस प्रैक्टिस हुई कि मेरे को क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाए इसमें करना क्या है। एंड बस वही प्रैक्टिस करते रहो। फिर एंड में केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स होते हैं जो याद करने के होते हैं। बहुत लोग मैंने देखा है कि एकदम एंड में आके उन्हें याद करने का ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी थोड़ी सी रीडिंग, चाहे आपको कम्प्लीटली याद ना हो, ये ठीक बात है, बट उनकी रीडिंग और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इनिशियल स्टार्ट से ही बिल्ड करो। जैसे बायोमोलिक्यूल्स है एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है एंड पॉलीमर्स है, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं। ओके। इसके अलावा यहाँ जो स्टूडेंट आता है, जैसे आपको पता है कि हमारी कंट्री में हर एक सिटी से ही बच्चा आ जाता है, हर एक विलेज से आ जाता है,
तो एकदम से वो अलग जगह से आ रहा है और यहाँ जो कंपटीशन दिख रहा है, जो भी माहौल दिख रहा है, एक नया शहर है, आप अकेले रह रहे हो, अपने फैसले खुद ले रहे हो, ऐसे में स्टूडेंट्स को वो कैसे मैनेज करना चाहिए? डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हैं इस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, उनमें से मोबाइल फ़ोन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, फ्रेंड्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, या कोई बहुत ही ज़्यादा घूमने लग गया वो भी एक फैक्टर है। तो ऐसे में बच्चों को क्या करना चाहिए? मैं एक्चुअली मिडिल ऑफ द ईयर में आया था ना, तो स्टार्ट में नहीं आया था मैं। हम्म। तो मेरे जो मैं आते ही मैंने देखा कि एक तो बात पता ही था यार, कोटा में इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं। तो मैंने यस। आते ही देखा कि वाह, अब मैं इन लोगों के साथ हूँ। तो थोड़ा सा स्टार्ट में आते ही वो था कि मेरे को भी इतना अच्छा करना है, बिकॉज मैं ये सोच के नहीं आया था कि मैं यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट हो जाऊंगा। मैं ये सोच के आया था यहाँ पे मैं अपना बेस्ट करने जा रहा हूँ। ओके। तो यहाँ आके मैंने बाकी लोग को देखा और मुझे लगा इनको मेरे को बीट करना है। तो जो फॉर इनिशियल डेज थे उनमें मेरे को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होने का कोई थॉट ही नहीं आया। मैं एकदम पढ़ाई में लग गया था आते ही। अगर आप फोकस्ड हो तो मतलब डिस्ट्रैक्शंस होते भी नहीं यस है। एग्जैक्टली। तो कोई अगर इनिशियली स्टार्ट में आ रहा है तो मैं बोलूँगा कि आप अभी अभी आए हो, थोड़ा नया लग रहा होगा सब कुछ, बट एज सुन एज पॉसिबल आप ट्राई करोगे, आप फ्लो में आ जाओ और अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दो। इससे अवॉइड हो जाएगा डिस्ट्रैक्शन आई थिंक। ओके। और जिसमें मोबाइल फ़ोन आपने फुल्ली अवॉइड किया या यूज़ किया था? फुल्ली अवॉइड करना थोड़ा पॉसिबल नहीं बचता, बिकॉज आप व्हाट्सएप पे तो बात करोगे ही लोगों से, तो उससे थोड़ा हो जाता है। बट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता था मैं। यूट्यूब देख लेता था रात में थोड़ा, जब सो रहा होता था। सोने से जस्ट पहले सोते तो कैसे बट हाँ, मेनली ड्यूरिंग स्टडी आवर्स, 9 to 12 एंड 2 to 5, और उसके थोड़ा बाद भी। इस टाइम तो मैं कभी भी नहीं देखता था। ओके। और टेस्ट में कभी मार्क्स कम आ जाएँ तो स्टूडेंट्स को, हमने कई स्टूडेंट को देखा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करें? तो मेरा कभी भी बहुत कम तो नहीं आया है। तो जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे बैच में सिर्फ एक बार एक टेस्ट में मैं सेकंड आया था, बाकी तो हमेशा फर्स्ट आया हूँ। तो उसमें Okay. भी मेरे 176 थे आउट ऑफ 180, एक बच्चे के 180 आउट ऑफ 180 थे। तो वो भी बहुत क्लोज था। तो इसलिए मुझे कभी बुरा तो नहीं लगा, हमेशा लगा था चलो जितना भी बुरा हो बाकी सबसे तो ऊपर ही हो। एंड ओके। फिर उसके बाद जब बैच मतलब थोड़े बाकी बैचेस के साथ भी कंपटीशन हुआ, तब तो होना शुरू हो गया था कि बीच बीच में सेकंड थर्ड भी आ जाऊँ, कभी कभी फोर्थ फिफ्थ पे आ जाऊँ। तो तब थोड़ा कभी भी मैंने पर बहुत सोचा नहीं कि मेरे को फर्स्ट ही आना है। मतलब ये तो अरे कैसी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट तो आना ही है ये नहीं, बट ऐसा नहीं है कि उन्हीं टेस्ट में फर्स्ट आना है। एडवांस में तो Okay. फर्स्ट ट्राई था ही हमेशा से, ओके। बट फर्स्ट उन टेस्ट में कभी नहीं भी आया तो ये रहता था चलो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है ये, एडवांस बहुत टाइम बाद में है। अभी इन जो गलतियाँ यहाँ पे की हैं इनसे सीख लूँगा तो एडवांस में बढ़िया ही होगा। तब तक सब कुछ अगर मैं कर लेता हूँ तो तब कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी। तो ये Okay. कंफर्ट, ये हमेशा खुद को खोल के रखता था मैं, तो इसलिए Okay. कभी बहुत सोचा नहीं किसी पेपर के रिजल्ट के बारे में। ओके। अच्छा, कोटा के बारे में और एलन के बारे में इस 2 साल के एक्सपीरियंस को मिला के क्या कहोगे? कैसा एक्सपीरियंस आपका ओवरऑल रहा? मज़े भी किए हैं बहुत, पढ़ाई भी की है बहुत, एंड घूमा तो नहीं हूँ, बट रेस्टोरेंट्स बहुत सारे एक्सप्लोर किए हैं अच्छा, मैंने। आपको खाने पीने का शौक है? हाँ बहुत। मैं और मेरे दोस्त, मेरे एक बंगाली दोस्त है शाश्वत, हाँ। वो तो बहुत खाता है। तो ओके। उससे मतलब मैं बताऊँ मेरा एपेटाइट ना यहाँ पे आके बहुत बढ़ गया है। पहले घर पे तो बहुत भी कभी कभी जाते थे, बहुत रेयरली बाहर। यहाँ पे तो कोटा की चलता ही कचौरी रहता ट्राई था। कर ली होगी फिर, यस बिल्कुल। जो यहाँ पे वो तो पॉपुलर है, मम्मी पेटीज पापा एंड जब ऑल। आते हैं ना, वो भी वही 50 भर के लेके जाते हैं वहाँ। सच में? हाँ बिल्कुल। ओके। हम लोग तो कोटा वाले तो ऑब्सेस्ड हैं ही खैर, बट जो बाहर से आते हैं उनका एक्सपीरियंस जानने को मिलता है तो बड़ा मज़ा आता है कि कोटा की कचौरी बाहर जो भी लोग रहते हैं उनको भी पसंद आती है। थोड़ा डिफरेंट है। yes. डिफरेंट है क्योंकि यहाँ का पानी डिफरेंट है ना, चंबल का पानी, उसकी वजह से टेस्ट इनहेंस हो जाता है। हाँ वही पानी थोड़ा मैं बताऊँ, मेरे को तो थोड़ा पानी का टेस्ट यहाँ पे पसंद नहीं है। तो नहीं पसंद है? मैं तो Okay. अराउंड बोलूँगा प्रॉब्ली सितंबर तो ज़्यादा हो गया, नवंबर से मिनरल वाटर ही पी रहा हूँ बस। बॉटल लाता हूँ बाहर से पानी की, बिस्लरी की, Okay. वही पी रहा हूँ मैं बस। ओके। खाने में क्या क्या पसंद है, और खाने दिल्ली में में जो भी चीज़ें फेमस हैं हाँ, वो दिल्ली ट्राई में तो करिए? भाई अभी मैं गया था तो मैं एक जगह पे मोमोज खाता था। हम्म। वहाँ के भी मैंने मोमोज खाए 2 दिन पहले। एंड वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट वहाँ पे तो जाते रहते हैं। वहाँ पे कोई एक बहुत लॉयल तो नहीं हूँ मैं किसी एक रेस्टोरेंट को, अलग अलग जगह जाता रहता हूँ। यहाँ पे पर एक रेस्टोरेंट फिरदौस, वहाँ तो हर हफ्ते दबा के खाया है। लापिनोज, यहाँ पे लापिनोज है, बहुत बढ़िया डील। मतलब मैं बताऊँ वेंसडे और फ्राइडे का यहाँ पे बाय वन गेट वन फ्री होता था। हर वेंसडे फ्राइडे पे पहुँच जाते थे हम। इतना कभी इतना कभी पिज़्ज़ा ऐसे खाया लाइन में मैंने। लगे स्टूडेंट वाली लाइंस जो लगती है, हम देखते हैं कोटा में, जैसे कई बार क्या होता है किसी रेस्टोरेंट पे ज़्यादा भीड़ हो गई, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, वो सब लोग यूनिफॉर्म में नज़र आ रहे हैं, सब ये माहौल देखा है?
जैसे ये तो बच्चों के यहाँ पे बहुत से बच्चे रहते हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ, हम्म। तो यहाँ तो एलन की टी शर्ट में तो बहुत ही यूज टू साइट है, मतलब बच्चे भर के निकल रहे हैं एलन की यूनिफॉर्म में। पूरे टाइम एक ही टी शर्ट में कैसे रह पाते हैं सब? वो अरे आज आज काम किया 12 बजे तक, सॉरी लेट्स से 7 बजे उठा, उठा नहीं 7 बजे तक क्लास थी, 7 बजे से 12 बजे तक क्लास, 12 1:15 तक क्लास हुई, देन उसके बाद थोड़ी देर नीचे ही पढ़ लेता था या तो रूम में पढ़ लेता था। तो कुछ लोग चेंज भी कर लेते थे बट बहुत लोग चेंज नहीं करते थे। फिर कभी नीचे भी आ जाना पड़ जाता था टीचर से मिलने के लिए, तो मैं तो सारा दिन इसी में रहता था रात में भी इसी में सो जाता था, अगले दिन उठ के वही इसी में चले गए वापस। शॉपिंग बंद हो गई होगी कंप्लीटली शॉपिंग तो कभी की नहीं मैंने इस 2 साल में? नहीं, पहले भी शॉपिंग तो कभी कर रहा था, मैं कभी नहीं करता था। ओके। मेरे को थोड़ा एक फुटबॉल शूज मैं अपनी पसंद के लेता था बट कपड़े वपड़े कभी खुद से नहीं मम्मी लिया। पापा जो ला रहे हैं। कॉलेज के लिए एक्साइटेड हो? कुछ ऐसा Excited प्लान तो किया हाँ। है कि क्या कुछ करूंगा जाके, प्लान मजे तो करने क्या, वो वाला हूँ? तो सबका होता ही है ना, दिमाग में सोचते हैं कि कॉलेज जाके तो क्या नाच देंगे, गा देंगे, सब कर देंगे, बट वो तो सोचते ही रहते कोई हैं। नई ऐसी टू डू लिस्ट बनाई है कि मैं ये करने वाला हूँ, कॉलेज जाती तो मैं ये कर ही लूंगा? नहीं ऐसे तो नहीं, अभी नहीं No? सोचा ऐसे। जिम जाना है ये तो मैंने सोचा है, ओके। एंड स्विमिंग का थोड़ा मन कर रहा था, स्विमिंग भी करूंगा मैं। हम्म। एंड सीनियर्स से मिलने के लिए थोड़ा, जैसे मेरी बिल्डिंग में तो रहते थे कुछ सीनियर्स जो IIT बॉम्बे गए, तो उनसे मिलने के लिए भी थोड़ा एक्साइटेड तो रहते ही हैं क्योंकि वो भी हमारे इंस्पिरेशन थे उनका क्या देख कुछ के। सीनियर्स हैं जो IIT बॉम्बे में हैं और आप उनसे कनेक्टेड हो? हाँ रजत भैया, मतलब मैसेज तो व्हाट्सएप पे ज़्यादा बात नहीं होती है, पर रजत भैया से मिला था मैं। सक्षम? हाँ सक्षम भैया अभी मिले थे जब आए थे, क्या वो टैलेंट एक्स के लिए आए थे, हाँ तो हाँ, तब मिले थे मुझे। सक्षम भी बहुत वायरल हो रहा है हाँ, ना? उन्हें पता था मैं कौन हूँ। लास्ट ईयर तो कॉरिडोर में ऐसे मिलते रहते थे, मैं उनको जब एडवांस क्लास में कांग्रेट्स बोल दिया था, पर नाम तो आई डोंट थिंक पता था उन्हें मेरा। इस साल मिले थे तो बोला था उन्होंने। एंड वो भी बहुत चिल है। हाँ बढ़िया। ओके, थैंक यू सो मच कबीर यहाँ आने के लिए और इतनी सारी मज़ेदार बातें करने के लिए। वाकई उम्मीद करते हैं जो भी आप लाइफ में आगे करो उसमें अपना 100% दो, हार्ड वर्क करो और वापस से अपनी फैमिली का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करो और वापस कोटा आते रहो, एलन हाँ। आते रहो और ऐसे ही नई नई चीज़ें हमारे बाकी जो भी आपके जूनियर्स हैं जो नेक्स्ट टारगेट कर रहे हैं जेई को, वो उम्मीद करते हैं बहुत कुछ आपसे सीखेंगे। थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहोगे एंड में? नहीं बहुत कुछ ऐसा तो नहीं। चलो, थैंक यू सो मच।